the Piramal Foundation. I've known about this whole foundation, what the kind of things they're doing. So they were working for the farmers. They're doing a lot of things for the farmers. So I got this opportunity to come here and be with them and talk about it. And it's a small little voice which we are trying to raise. And that's why we got, if you see, there were a lot of farmers also inside. Bring hope and smile on the face of the most deprived person, the last person of Indian society. Then you will be able to confirm that your policies and programs are good for the country. It is time we are answerable. I think gives a powerful message to all corporates how they need to think innovatively, how they need to bring in their own skills which are used in abundance in their businesses, how they need to connect with India, connect with the real India which lives in its villages and find solutions to these problems, because ultimately government alone cannot do the transformation of India that we all desire. पर क्या आपको लगा जब आपने उन स्कूलों में अपने लोगों के ज़रिए स्किल ट्रेनिंग दी कि पढ़ाई का स्तर थोड़ा बढ़ाया जाए, इन सब बातों से उनके खेती करने के तौर तरीके में कोई बदलाव आया, उनके आत्मविश्वास में कोई बदलाव आया क्या? बिल्कुल, बहुत बदलाव आ रहा है। क्योंकि एक तो खेती, जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब एजुकेटेड होते हैं, तो काफ़ी आजकल इन्फॉर्मेशन मिलता है। गवर्नमेंट भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है और भी साधनों के साथ आजकल कनेक्टेड वर्ल्ड है। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं किए हो तो उसका आप बेनिफिट ले नहीं सकते हैं। प्राइसिंग का क्या, जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्या मार्केट की प्राइस है वो भी नहीं मालूम रहती थी। लेकिन ये सब पढ़ाइयों से इसका फ़र्क तो पड़ता ही है। और हमने गवर्नमेंट काफ़ी सारी पॉलिसीज़ निकालती हैं, तो फार्मर्स को बिकॉज ऑफ एजुकेशन ना होने के कारण उनको पता भी नहीं होता है तो किस पॉलिसीज के साथ चलें, कैसा हो। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड ही इज राइट। और अक्षय, जब आप गए महाराष्ट्र के एक इलाकों में जिन किसानों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों की मदद के लिए, इससे पहले जब जागे तब सवेरा हिंदुस्तान में कहते हैं, आपने क्या महसूस किया कि इनकी समस्याओं का कारण क्या है? मतलब कोई आदमी ऐसे ही हिम्मत हार के अपनी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा किसान पूरी ज़िंदगी भर हारता है। वो लगाता है फसल, मौसम से लड़ता है, उससे हारता है, वो तो हार कर ही जीना जानता है, लेकिन वो आत्महत्या की सीढ़ी तक कैसे पहुंच जाता है? जनाब, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि नेचर इज़ द बिगेस्ट कॉज कि बारिश सही समय पर ना होना, या कभी भी जब बारिश को ना होना है तो बारिश हो जाती है, उसके कारण क्रॉप्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर गवर्नमेंट फाइनेंस जो कंपनी है वो सब शहरों में नहीं होती, सब गांव में नहीं होती है, और इन सब चीज़ों की वजह से वो फिर उन लोगों से ले लेते हैं पैसे, रिश्वत ले ली। और नहीं रिश्वत नहीं, उन लोगों से अपना इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हैं और अपनी ज़मीन उस पर लगवा लेते हैं, दाव पे लगा देते हैं, और फिर पैसे ना देने के कारण इंटरेस्ट लेवल इतना बढ़ जाता है, देन उनके पास और कोई तरीका नहीं रहता है कि अपनी ज़िंदगी वो। और प्लस मैंने एक और बात भी देखी है कि देयर आर सम पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कि अगर आपका फार्मर मतलब आत्महत्या कर ले या मर जाए तो गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है। तो उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मैं अगर अपनी जान दे दूं तो एक तो लोन से भी बच जाएगी मेरी फैमिली और मेरे परिवार वालों को पैसे भी मिल जाएंगे। दैट इज एन अमेजिंग, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट विच दे हैव, विच हमको उनको बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होए तो बेटर रहेगा। और जहाँ तक रहा सवाल मेरे जाने का, मैंने सच कहें तो मैं गया नहीं हूँ मराठावाड़ा में, जहाँ ये जितने भी फार्मर्स हैं, लेकिन पर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी मिले जी, वाटर कंजर्वेशन के लिए भी पता आपने चला था पैसा तो दिया। उन्होंने मुझे बुलाया था और जस्ट मुझे
एक थैंक यू कहने के लिए, और बहुत अच्छी तरह मुझसे मिले, बहुत अच्छी तरह बातें हुई उनके साथ। एंड बट बेसिकली मैंने यही देखा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खास करके आंध्र प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं। यहाँ के किसानों में ये जो सुसाइड की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है इस